थोड़ा 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 पीछे थोड़ा पीछे पीछे बस यहाँ से चलो। यहाँ जो पानी भी हमने प्रोवाइड किया, जो स्मार्ट क्लासरूम जो सर, ये 2 हॉस्टल भी हैं जो आपने इस साल सर सेक्शन किए हैं। ट्राइबल हॉस्टल जो है इकरार में है, पुलवामा में 10-10 कनाल जगह सारी ज़मीन है, और ये लगभग सर 4.25 करोड़ में एक जो है वो हमारा हॉस्टल बनेगा, और जो लगभग हमारे 500 बच्चों को जो भी हैं और जो परमानेंट यहाँ पे भी हैं उनके लिए। तो इसका सर पूरा लेआउट प्लान है। ये लगभग 25 कनाल हमारे पास जगह है सर, जो है वो चलेंगी। ये सारे जो है वो जितना भी वाशरूम फैसिलिटीज़ या जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इनके साथ अटैच्ड है। ये हमारे पास सर यहाँ लैंड भी किया है। तो ये ओवरऑल हमारा यहाँ का लेआउट प्लान है सर। इसमें तो 500 बच्चों का जो है वो हमने एडमिशन का प्रोसीजर जो है सर इस प्रोजेक्ट की मैं आपकी मदद से सर प्रोजेक्ट जो है वो हमने 90 डेज में किताबों के आने के बाद यहाँ की तकदीर ही बदल गई। ये पुलवामा के खुशकिस्मत जो लोग आपके सामने बैठे हैं, ये लोग दूर दराज पासी जो कि पत्थर यहाँ से कास्टली लद्दू एरिया से निकलते हैं, उसमें पुलवामा जेरे फरिश्त है। यहाँ की आज ये मैं कह सकता हूं कि आवाम के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक काम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने और यहाँ के डीसी ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। सामान्य रूप से शासन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि मूल मंत्र एक ही हो सकता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, समाज में जो सबसे गरीब लोग हैं, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक उन्हीं का होता है। यही किसी अच्छे सरकार का या किसी अच्छे शासन का मंतव्य हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए गए। पेट काटकर, आकांक्षाओं को मारकर राष्ट्र के साथ सदैव खड़े रहने वाले एक बड़े समुदाय को उसका वाजिब हक मिले, इसका प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया। और उनके कारण ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश को की जो असली दौलत है, हमारे ट्राइबल समुदाय के तरक्की का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त करेंगे। इसी जज्बात से मिलती हुई 2 पंक्तियां हैं। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है, इतनी रोशनी पानी में है। आज बहुत प्रतीक्षित ट्रांजिट रेजिडेंशियल हॉस्टल का लोकार्पण उद्घाटन हुआ है।
इसलिए मैं बात अपनी हॉस्टल से ही शुरू करता हूँ। और सबको जानकर आश्चर्य होगा कि समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए 1976 में जम्मू में पहला हॉस्टल बनाया गया था, 1976 में। और उसके बाद से अगर 2020 तक आप देखेंगे या 19 तक, तो कुल 26 हॉस्टल बनाए गए, जिसकी कुल कैपेसिटी 2695 स्टूडेंट्स को रखने की थी। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 2 वर्षों में जो काम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने 1.5-2 वर्षों में किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पिछले 44 सालों में जितना काम इस समुदाय के लिए हुआ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा काम पिछले 2 वर्षों में प्रशासन ने करने की कोशिश की है। मुझे स्मरण है पिछले साल फॉरेस्ट राइट एक्ट के सर्टिफिकेट से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक, रेजिडेंशियल स्कूल, अनेक योजनाओं को जमीन पर लागू किया जा रहा है और सालों से वंचित समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर आंकड़ों की मैं तुलना करूं तो जैसा मैं कह रहा था कि 44 साल में 26 हॉस्टल बनाए गए और पिछले 2-2.5 वर्षों में 37 हॉस्टल बने हैं 3 वर्ष में। कहाँ 44 साल, कहाँ 3 साल, और ये बनकर तैयार हो जाएंगे। 6 हॉस्टल 2021-22 के वित्तीय वर्ष में ही बनकर तैयार हो गए थे। 6 हॉस्टल के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जो अगले साल मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा 25 अन्य हॉस्टल की भी मंजूरी हो गई है और उसके लिए 108 करोड़ रुपए की धनराशि भी उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक ये सभी हॉस्टल बन करके तैयार हो जाएंगे। इस पूरी श्रृंखला में पुलवामा के लिए भी आज 2 नए हॉस्टल का शिलान्यास हुआ है, जिन्हें 8 करोड़ 24 लाख रुपए की कीमत से बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के डीसी साहब इसको भी अतिशीघ्र इसके निर्माण कार्य को पूरा कराएंगे और आपको समर्पित करेंगे। आप सोचिए, 44 साल में जहाँ 2695 ट्राइबल स्टूडेंट्स की कैपेसिटी तैयार की गई थी, वहीं 20 से 24 के बीच लगभग इससे दुगने विद्यार्थियों के भविष्य को निर्माण करने तथा उन्हें राष्ट्र की आकांक्षाओं से जोड़ने की क्षमता हम अर्जित कर सकेंगे। मित्रों, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सिर्फ कार्यों को पूरा करने का भी सवाल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ट्राइबल भाइयों के लिए एक निर्णय, एक कदम प्रशासन का ये भावी पीढ़ी की तरक्की के लिए है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है। पिछले वर्ष की शुरुआत में जम्मू में अनेक ट्राइबल डेलीगेशन मुझसे मिला था और विस्तार से चर्चा हुई थी। माइग्रेशन के दौरान बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पूरा लर्निंग प्रोसेस उनका डिस्टर्ब हो जाता है। एक दूसरी समस्या सीजनल टीचर्स की भी थी। कई लोग हमसे मिलते थे, 4000 रुपये महीने वेतन पाते थे। पिछले वर्ष ही उनके वेतन को बढ़ाकर 10,000 रुपया किया गया। बच्चों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना भी तेज गति से की जा रही है और मुझे प्रसन्नता है कि शाहिद इकबाल चौधरी, बशीर और उनकी टीम ने मिलकर रिकॉर्ड समय में 6.68 करोड़ रुपए की लागत से गोरीपुरा इस ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण पूरा कर लिया। ऐसा ही एक रेजिडेंशियल स्कूल सोपैया में बनाया जा रहा है। इन दोनों रेजिडेंशियल स्कूलों में शिक्षा की सुविधाओं के अलावा मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, लाइब्रेरी, भोजन और अन्य सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को बराबरी का हक प्रदान करने के लिए
ट्राइबल समुदाय की बच्चियों के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 100 बेडेड हॉस्टल की भी स्थापना की जा रही है। पिछले साल नवंबर में ही ट्राइबल एरियाज में 100 स्मार्ट स्कूलों की स्थापना का काम हमने प्रारंभ किया था और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष मार्च में सभी 100 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने का काम पूरा कर लिया गया है और ऐसे 6 स्कूल आपके पुलवामा जिले में जिनमें वही अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो बड़े शहरों के स्कूलों में मिलती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट पुलवामा में एक क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज भी डेवलप कर रहा है जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ट्राइबल समुदाय के बच्चों को 2.85 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी मुहैया कराई गई। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए मैं डीसी बशीर चौधरी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आप सभी के सामने स्कॉलरशिप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य रखना चाहता हूं। सीजनल स्कूल से जुड़े स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का एक बार रिव्यू हो रहा था। मैंने देखा कि इतने समय के बावजूद अभी भी मिडिल स्कूल के बच्चों को 450 से 675 रुपये सालाना स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस पर विचार हुआ, चर्चा हुई, कमेटी बनी और अब ये स्कॉलरशिप 2400 रुपये सालाना की जा रही है जिसका लाभ 34,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसी तरह हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप को जब समझने की कोशिश की गई तो पता लगा कि 2012 के बाद इस पर विचार ही नहीं हुआ। टेक्निकल कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिर्फ 30,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलती थी। इसे भी बढ़ाकर 60 और 80,000 सालाना किया जा रहा है जिसका लाभ ट्राइबल समुदाय के 12,000 युवाओं को मिलेगा। मित्रों, इन व्यापक रचनात्मक कार्यों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सालों से तरक्की की धारा से वंचित इस समुदाय की गौरवशाली परंपरा को पुनः समाज में उचित स्थान मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष 13 सितंबर को हमने जम्मू कश्मीर के ट्राइबल परिवारों को तथा कम्युनिटीज़ को उनके फॉरेस्ट राइट के सर्टिफिकेट देने की शुरुआत की थी। देश के अन्य भागों में बहुत साल पहले ही ट्राइबल परिवारों और कम्युनिटीज़ को ये अधिकार सौंप दिए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के ट्राइबल भाई बहन इस अधिकार से वंचित थे। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा और सच कहूँ तो मेरे मन में भी ये सवाल या ये प्रश्न आया था कि भाई जम्मू कश्मीर के ट्राइबल समुदाय के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ। आप लोग भी बखूबी जानते हैं, जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने आपके हक की चिंता नहीं की। एक पुरानी गज़ल है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जिन्होंने सालों तक आपका हक देश की पार्लियामेंट द्वारा आपके लिए पारित अधिकार आपको नहीं सौंपे, वही लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हमेशा कोशिश थी कि उस समुदाय को उसका हक न मिले। इस मुफलसी में मैं समझता हूं कि कई लोगों का योगदान रहा है। अनेक विलासता में रहने वाले लोग आजकल आपके बीच पहुंच रहे हैं और प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय जोहार जय आदिवासी का नारा देकर ट्राइबल गौरव दिवस के माध्यम से आपके महान एवं गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, तब से ये भाग दौड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी के बड़े बुजुर्गों ने तरक्की के जो ख्वाब देखे थे उन्हें सच करने का हम ईमानदारी से जिम्मा उठाते हैं और पूरी ईमानदारी से आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करेगा। दूसरों को भी बयान करें, उनको भी बताएं कि काम कौन कौन से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ताकि लोगों तक ये बात चली जाए
और उनको भी लगे कि नहीं डेफिनेटली जो है आने वाले दिनों में और भी उनकी जो पसमानदा हालात होते थे वो डेफिनेटली अब और ज़्यादा नहीं रुकेंगे और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे पसमानदा हालात। पुलवामा मुल्क भर में नहीं दुनिया भर में मशहूर है बहुत सारी चीज़ों के लिए। यहाँ का सर्वर नंबर 1 माना जाता है वर्ल्ड में। राइस बोल कहा जाता है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, अमूल या आनंद कहा जाता है इसको। मिल्क प्रोडक्शन को लेके हमारी पेंसिल मुल्क भर में दुनिया भर में जाती है। इसके साथ साथ एक चिंताजनक विषय हमारे पास ये भी है कि यहाँ का लिटरेसी रेट सिर्फ 65% रहा, उसमें ख्वातीन का 53% और ट्राइबल का 40%। उसमें से जो लोग माइग्रेट करते हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो महज 16% था। इस बैकड्रॉप में ऑनरेबल एलजी साहब ने सितंबर लास्ट ईयर में हमें एक असाइनमेंट दी कि कुछ रेजिडेंशियल स्कूल इस किस्म के बनाए जाएं, जिसमें से पहला स्कूल आज यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब की लीडरशिप में यहाँ बन के तैयार हुआ।